यूपी इलेक्शन करीब आ रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, यूपी की सियासत में हलचल तेज़ हो रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ए रहमान साहब। हम उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। रहमान साहब, जिस तरह से अब यूपी की इलेक्शन करीब आ रहा है और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सरगर्म है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी सल्तनत को वसअत देना चाहते हैं और कई जगहों पर मैंने ये पढ़ा भी है। कुछ लोगों ने ये ख्याल जाहिर किया कि उनकी नज़र में उनका जो हदफ है वो नई दिल्ली है, मरकज़ी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। तो खैर कुछ लोग मजाक में भी कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, मगर वो मुमकिन नहीं है दूर दूर तक भी। इस वक्त वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी उनको मिल जाए, उनकी पार्टी को मिल जाए। लेकिन यूपी के हालात जिस किस्म के हैं, मैं ज़ाती तौर पर और अब तक वहाँ जो कुछ हुआ और हो रहा है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि वो वहाँ कोई तामीरी नतीजा नहीं निकाल पाएंगे अपनी इंतखाबी सरगर्मियों से, और वहाँ मुस्लिम वोट को नुकसान ही पहुँचने का अंदेशा है। बिल्कुल। मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से आज मायावती ने उन्होंने अपने बयान में कहा कि मतलब जो है हम माफिया को किसी को जो है टिकट नहीं देंगे, और तो क्या लगता है आप मुख्तार अंसारी का यूपी इलेक्शन में क्या रोल रहेगा? देखिए, ये बात तो मायावती ने मुख्तार अंसारी को अलग किया, उससे रिश्ता तोड़ लिया और उसके लिए ये बहाना किया गया कि वो माफिया हैं या नहीं हैं, और लेकिन ये महज बहाना है क्योंकि उनका अपना भाई बहुत बड़ा माफिया है यूपी का। उसके अलावा भी उनकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिन पर यह लफ्ज़ सादिक आ सकता है, आता है। वो जाहिर है कि वो किसी के कहने पर ऐसा किया गया या उससे उनको कोई या हिंदू वोट के लिए, अपने दलित वोट के लिए भी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ये शोहरत हो रही थी कि मायावती मुसलमानों पे मेहरबान रही हैं या होंगी। तो इस तासुर को तोड़ने के लिए उन्होंने ये बहाना ढूंढा, क्योंकि वो जेल में वैसे ही हैं, उनके ख़िलाफ़ इतने सारे मुकदमात कायम किए गए हैं। वो माफिया हैं या नहीं हैं ये अब तक किसी अदालत ने तो नहीं कहा, लेकिन अब वो ये लफ्ज़ यूपी में बहुत आम तौर पर किसी के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है और आम लोग इसके मानी तक नहीं जानते। बहरहाल मुख्तार अंसारी को निकालना था, निकाल दिया। लेकिन ये कि मुख्तार अंसारी जिस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ आज भी उनकी गिरफ्त क्योंकि बहुत मजबूत है, इसलिए ये देखते हुए उसको फ़ौरन असदुद्दीन ओवैसी ने उनको लपक लिया और शायद उनको टिकट भी दे दिया गया है। ऐलान कर दिया गया है कि टिकट उनको MIM से टिकट मिल गया है। देखा आपने कि जिस तरह से यूपी के कद्दावर नेता अतीक अहमद की अहलिया और अतीक अहमद ने MIM ज्वाइन किया है, तो क्या लगता है कि अब मुख्तार अंसारी और क्या आज़म खान MIM ज्वाइन करेंगे? अगर ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो यूपी की सियासत में क्या कोई तब्दीली आएगी? भाई, तब्दीली तो हर बार आती है। जो भी इक्वेशंस जब तब्दील होते हैं तो तब्दीली तो आती ही है। लेकिन अगर ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ भी गए तो ये कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं कर पाएंगे, यूपी की सियासत में डाल पाएंगे, क्योंकि अभी तो आज़म खां के मामला तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता आज़म खां के बारे में। और वो जेल से बाहर आकर या ये कि एक्टिवली पॉलिटिक्स में आकर, सियासत में आकर, इंतखाबी सियासत में आकर किधर का रुख करते हैं, उनके बारे में ये भी समझा जा रहा है कि शायद वो अपनी तमाम, क्योंकि उनका पूरा ख़ानदान मुसीबत में है, अपने उस ख़ानदान को मुसीबत से निकालने के लिए वो किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो सकते हैं। तो आज़म खां के बारे में तो ये कहना भी बहुत मुश्किल है। अब रही बात मुख्तार अंसारी और ये अतीक और उनकी बेगम जो हैं, वो अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ भी जाते हैं तो उनकी गिरफ्त अब सियासत पर इतनी मजबूत नहीं है, और वो सिर्फ अपने जुल्म का जिक्र करके और हमदर्दी वाला वोट लेना चाहते हैं कि जो इस मरतबा यूपी में मुमकिन नहीं होगा। इस मरतबा यूपी में इलेक्टेड जो है, जो इंतखाबी जो आवाम जो मुंतखब करते हैं नुमाइंदों को, वो इस बार में अवेयरनेस और ये ज़रा बढ़ गया है, ज़रा देख रहे हैं, सोच भी रही है पब्लिक इलेक्शन के बारे में। और अभी इस वक्त किसी भी खेल के बारे में कुछ कहना या किसी क्वेश्चन के बारे में कि क्या बनेगा वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन अभी दूर है। और ये तमाम सियासी पार्टियां जो भी खेल खेलना चाहती हैं, दूसरी अपोजिशन पार्टीज़, वो जो कुछ भी करेंगी वो इलेक्शन से कुछ ही पहले, 1-1.5 महीना पहले
करेंगी और जो भी मनसूबा बनेगा सामने लाएंगी, क्योंकि अभी इस वक्त सब कुछ अपना गेम आउट कर देना, अपने पत्ते दिखा देने का मतलब होगा कि आप बीजेपी को एक एडवांटेज दे रहे हैं, उनको एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि वो आपका खेल ख़राब कर सके। तो अभी असली खेल जो भी बनती है सिचुएशन, वो अभी सामने नहीं आई है, वो आएगी इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले। एक आखिरी सवाल है कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि हम मुसलमानों के साथ हैं, बल्कि ये भी नहीं कह रही कि मुसलमान हमारे साथ हैं। इसको क्या लगता है, आप क्यों बिल्कुल से मुसलमान को एक किनारे किया जा रहा है? तो देखिए, एक तो मुसलमानों के बारे में इन लोगों ने ये तकरीबन फैसला कर लिया है कि अब मुस्लिम वोट, खुसूसन बीजेपी के ये पिछले 2 इलेक्शन जो हुए उनमें बड़े बड़े मुस्लिम वोट की वो अहमियत अब नहीं रही है इनकी नज़रों में जो कभी हुआ करती थी। और उसकी एक वजह और भी है, सिर्फ यही नहीं, उसकी एक वजह और ये भी है कि अब मुस्लिम वोट काफ़ी मुनक़सिम हो गया है, कई टुकड़ों में बट गया, यूपी में ख़ास तौर पर। और जब तक वहाँ मुत्तहिद ना हो जाए यूपी में मुस्लिम वोट, उस वक्त तक उसकी बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है। अगर इलेक्शन से पहले किसी तरह वो सॉलिडिफाई हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वोट मुत्तहिद हो जाता है, जो वैसे तो खैर मुश्किल नज़र आ रहा है, तब जाकर उसकी कोई अहमियत होगी। लेकिन इस वक्त जो हालत है वो ये है कि वो मुसलमानों को खुश करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रही कोई पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप देख रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ए रहमान साहब। आज हमसे यूपी इलेक्शन पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।